तो हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, तो बात करते हैं कल किस तरह से अपने को प्लानिंग करना और कैसे अपने को ट्रेड करना है, क्योंकि कल बड़ा मूवमेंट होने के चांसेस हैं। ओके, तो इसीलिए मैं आपको इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। एंड प्लस मैं आपको ओपन इंटरेस्ट एंड वॉल्यूम ऑप्शन चेन कौन से स्ट्राइक प्राइस पे आपको कल टारगेट करना है और कौन सा स्ट्राइक प्राइस पे ट्रेड नहीं करना है, वो भी मैं सब कुछ आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा और वीडियो पसंद तो लाइक जरूर कीजिएगा। तो बात कर लेते हैं कि जो आज का मूवमेंट हुआ है, सिंपल अगर आप देखोगे तो 43,800 पे जो मूवमेंट हुआ था, जो क्या है कि स्ट्रॉन्ग मूवमेंट हुआ था। करेक्ट, स्ट्रॉन्ग मूवमेंट था। यहाँ पर क्या था, स्ट्रॉन्ग रेसल लेवल नहीं था कि 900 को ब्रेक किया इसने। बायर ने 900 को ब्रेक किया, बट क्या है कि बायर स्ट्रॉन्ग था। ओके, जिसकी वजह से प्राइस क्या हुआ, यहाँ पर क्या मूवमेंट हुआ। बट इंपॉर्टेंस पॉइंट यहाँ पर ये है कि अगर मैं आपको थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पर आपको ऑप्शन चेन में आपको दिखाऊंगा, तो हमने क्या बात किया था, मार्केट का जो है 43,800 पे, अभी जो मार्केट का क्लोजिंग है लगभग 43,900 के आसपास। तो अगर यहाँ पर अगर आप देखो 43,900 के आसपास, 43,900 आसपास वॉल्यूम जो सबसे ज्यादा जो कॉन्ट्रैक्ट को मतलब कि चेंज किया गया। ओके, तो 25 लाख का वॉल्यूम यहाँ पर है। कॉल साइड क्या है, 33 लाख का वॉल्यूम है। तो 33 लाख का वॉल्यूम एंड कॉल साइड, इसका मतलब ये हुआ कि कॉल साइड से पोजीशन को वो क्लोज किया गया है। मतलब कि जो माइनस में ये पोजीशन जो आप दिखाई दे रही है, इसका मतलब कि जो और स्ट्राइक प्राइस में क्या क्लोज किया गया है, 43,800, 43,700, 43,600 पे पोजीशन क्या है, सब पे क्लोज हुआ है पोजीशन, यानी कोई भी यहाँ पर पोजीशन ओपन नहीं है। तो सबसे पहला हिंट की पोजीशन क्लोज है, तो मार्केट जब भी डाउन डायरेक्शन मूवमेंट करेगा तो बाउंस होगा अपसाइड के लिए, यानी बुलिश के लिए अपने को सेंटीमेंट मिलेगा। एंड दूसरा रीजन ये है कि फ्रेंड्स यहाँ पर जो ओपन इंटरेस्ट आज का, अगर आप ओपन इंटरेस्ट देखोगे 43,900 का, तो यहाँ पर देखोगे जो आज जो ओपन कर 10,000 के आसपास, बट आज ही का अगर आप देखो यहाँ पर क्या कि 70,000 का, और प्लस ऑलरेडी यहाँ पर क्या कि टोटल ओपन इंटरेस्ट सही है ना। यहाँ पर 64 है, यहाँ पर 86,000 है। तो कहने का मतलब मेरा ओवरऑल ये है कि यहाँ पर 43,900 पे क्या है कि स्ट्रॉन्ग बायर्स यहाँ पर क्या है कि बैठा हुआ है। तो जब भी मार्केट क्या होगा, कल मार्केट अगर आसपास कहीं पर भी, कल मार्केट चांसेस ये कि अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है और अगर रिवर्स होता है 43,900 को, तो 43,900 आपको जरूर टारगेट करना है बाइंग के लिए। ओके, बाइंग के लिए टारगेट करना है, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, जो भी आपका मूवमेंट मिलेगा यहाँ पर आपको कैप्चर करने की कोशिश करना है। करेक्ट है दोस्तों। और मिनिमम जो आपको जो पॉइंट को टारगेट करना है, मिनिमम आपको 30 पॉइंट, ठीक है, कम से कम 30 पॉइंट का आपको मूवमेंट को टारगेट करना है। और 30 से 50 पॉइंट का आपका पहला जो टारगेट होगा, है ना, 30 पॉइंट का आपको टारगेट रखना है। उसके बाद ही आपको टारगेट को ट्रेल करना है स्टॉप लॉस को, तब जाके आप 50-60 पॉइंट का मूवमेंट के लिए आप ट्रेड को होल्ड किया। अगर 30 पॉइंट तक मार्केट जाता है तो आप एग्जिट करने का प्लान कीजिएगा, और आप सेकंड क्या कर सकते हो, ट्रेलिंग करने का, मतलब स्टॉप लॉस ट्रेल करने का आपको क्या करना है, आपको यूज करना है। ओके, ताकि जब अगर मार्केट रिवर्स होता है 30 पॉइंट जाने के बाद, प्रीमियम जैसे 30 पॉइंट बढ़ेगा, है ना, जैसे अगर 100 कोई अगर 300 का प्रीमियम है, अगर वो आपका 330 का हो जाता है या 340 का हो जाता है, तो आपको क्या करना है, तुरंत ट्रेल, आपको स्टॉप लॉस को ट्रेल करना है, या तो आपको एग्जिट कर देना ट्रेड को। ठीक है, क्योंकि मूवमेंट होने के बाद क्या होगा, मार्केट बाउंस होगा, उसके बाद क्या होगा, रिवर्स होगा, और रिट्रेसमेंट पे मार्केट अब मतलब कंटिन्यूशन जब भी होगा रिट्रेसमेंट हो। और ये जो अच्छा खासा रेंज बना हुआ है, इसका मतलब यहाँ पर जो आज के आज कंप्लीटली बायर एक्टिव है। तो जब भी ये 44,000 को आपको ब्रेक करेगा, ओके, 44,000 का जब भी ये ब्रेक करेगा, तो एक बड़ा मूवमेंट मिलेगा। क्योंकि अगर आप यहाँ पर देखोगे दोस्तों, तो अगर आप क्लियरली अगर आप देखोगे सभी स्ट्राइक प्राइस पे, जैसे आप देखो यहाँ पर 43,400 पे एग्जिट पोजीशन, ठीक है, 43,500 पे एग्जिट पोजीशन, करेक्ट, नो से मतलब सेलर है ही नहीं है, सिर्फ बायर है। 43,600 पे एग्जिट पोजीशन, करेक्ट, एंड 43,700 पे एग्जिट पोजीशन, 43,800 पे भी एग्जिट पोजीशन, और सिर्फ नियरली 43,900 पे वो भी क्या है कि यहाँ पर वीक बायर, सॉरी वीक सेलर्स है और एक्टिव बायर है। ओके, तो कहने का मतलब ये है कि मार्केट का डाउन आने का चांसेस कम होगा। तो मार्केट का जो मूवमेंट होगा कल कुछ इस तरह से हो सकता है। ओके, हायर आई हायर लो, या तो कंटिन्यू मूवमेंट हो सकता है। करेक्ट, बट जैसे अगर ये डाउन ट्रेंड आ रहा तो आपको ये हायर लो वाला जो पॉइंट है, आपको जो एंट्री करना, हायर लो पे एंट्री करना, ताकि आपको जब ये हायर हाई ब्रेक करेगा, यानी रेजिस्टेंस लेवल ब्रेक करेगा, तो आपको एक बड़ा मूवमेंट मिलेगा। ठीक है, बड़ा मूवमेंट, क्योंकि बायर क्या, क्योंकि बायर एक्टिव रहेगा तो मार्केट को पुश करेगा ज्यादा से ज्यादा, तो इसकी वजह से आपको बड़ा प्रॉफिट होगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ सबसे पहले आपको 30 पॉइंट, 40 पॉइंट को टारगेट करना है। उसके बाद आपको 70 पॉइंट, 60 पॉइंट, 100 पॉइंट को टारगेट करना है, जिससे आपका प्रॉफिट इंक्रीज होता रहेगा, है ना। तो इस तरह से आपको प्लान करना है।
तो 44,000 पे आपको देखना, अगर 44,000 का आप डेटा अगर आप देखोगे तो मैं चलो 44,000 का डेटा भी आपको दिखाता हूँ। तो 44,000 का अगर आप डेटा देखोगे तो ये रहा 44,000, ठीक है। 34 लाख का यहाँ पर क्या एग्जिटिंग, यानी हाई वॉल्यूम की वजह से इसका मतलब ये है कि पोजीशन जो है वो माइनस कट किया गया, ओके। माइनस 35, यहाँ पर 35,000 का पोजीशन ऑलरेडी 1 लाख का यहाँ पर वॉल्यूम एक्टिव है। बट इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर ये है कि रेजिस्टेंस लेवल क्या है कि वीक है, ओके। क्योंकि इस रेजिस्टेंस से इस रेजिस्टेंस पे अगर कंपेयर करोगे तो ये रेजिस्टेंस जो है वो नियरली वीक है ना। क्योंकि यहाँ पर आप देखोगे 88,000 का है, तो 88,000 1,33,000 में कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है। और ऑलरेडी यहाँ पर आज इतना पोजीशन क्या हुआ, एडिंग किया गया है। तो प्राइस क्या होगा, वो सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, रेंज हो सकता है, क्योंकि ऑलरेडी आज प्राइस मार्केट क्या हुआ, रेंज हुआ, करेक्ट है दोस्तों। 44,000 के आसपास मार्केट का ऑलरेडी रेंज हुआ है। तो मार्केट का अगर मूवमेंट होगा तो क्या होगा, थोड़ा बहुत यहाँ पर रेंज करेगा। और यही मैं आपको बता रहा हूँ कि जब ये रेंज करेगा तो मार्केट क्या करेगा, डाउन ट्रेंड के लिए आएगा, क्योंकि ये क्या है कि यहाँ पर सेलर्स भी एक्टिव है 44,000 पे, ओके। तो मार्केट जब ये डाउन ट्रेंड आएगा ना, तो ये जो आपका हायर लो वाला पॉइंट है ना, कि यहाँ पर अगर कोई आपको ग्रीन कैंडल स्ट्रॉन्ग कैंडल मिलता है तब आपको बाइंग करना है, प्लस आपको रेजिस्टेंस लेवल के आसपास आपको बाइंग करना है, ताकि आपको यहाँ पर एक प्राइस एक्शन का आपको रेजिस्टेंस और सपोर्ट का आपको वर्क करेगा। तो वो भी आपको बेनिफिट देगा, प्लस डेटा भी आपको बेनिफिट देगा। तो ये आपको पॉइंट देना है आपको, यहाँ पर क्या आपको 44,000 बढ़ेगा, जब ये डाउन ट्रेंड के लिए मूवमेंट होगा तभी जाके आपको बाइंग के लिए प्लान करना है। अदरवाइज आपको सिर्फ और सिर्फ वेट ही करना है। अब थोड़ा बात कर रहे थे कि 44,100 पे क्या मार्केट जाने के बाद क्या यहाँ से मार्केट रिवर्स हो सकता है या नहीं रिवर्स होता है, या मार्केट क्या हो सकता है। तो अगर ऑप्शन चेन में अगर आप देखोगे तो क्लियरली यहाँ पर भी ऑप्शन चेन में भी आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है। तो ये आपका है 44,100, एंड सिंपल आप अगर आप देखोगे तो वॉल्यूम भी यहाँ पर कम है, ओपन इंटरेस्ट भी कम है, एंड प्लस टोटल जो ओपन इंटरेस्ट यहाँ पर आप देख सकते हो। बट अगर यहीं पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर क्या है कि इक्वल डायरेक्शन, इसका मतलब ये है कि एक रेजिस्टेंस लेवल पर, है ना, एक रेजिस्टेंस लेवल, मैं इसका पहले आपको मतलब समझा देता हूँ, उसके बाद हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि किसी भी रेजिस्टेंस लेवल पे मान लेते हैं, इसे 44,100 पे रेजिस्टेंस लेवल जो आपका है, इस पे क्या है कि बायर ने बीटिंग साइज उतना ही किया किया है, ठीक है। तो यहाँ पर 12,000 के आसपास, यहाँ पर 12 के लिख देता हूँ मैं शॉर्ट में, तो 12,000 के आसपास यहाँ पर सेलर भी है, और 12,000 के आसपास यहाँ पर क्या आपका बायर भी है। तो आपको क्या कि मार्केट का जो मूवमेंट होगा एंड सेक्टर प्लस सेक्टर का मूवमेंट होगा, तो प्राइस क्या करेगा, यहाँ पर जाकर रुकेगा, ओके। रुकने के बाद क्या होगा, 5 मिनट 10 मिनट ज्यादा ज्यादा यहाँ पर रुकेगा, इससे ज्यादा नहीं रुकेगा। उस क्या करेगा, वो ब्रेकआउट हो जाएगा अपसाइड के लिए। तो जब अगर यहाँ पर ब्रेक होगा तो आपको क्वांटिटी को यहाँ पर ऐड करना है ना, क्योंकि ये वीकनेस एरिया है, इक्वल बायर सेलर है, तो इसका मतलब यहाँ पर आप क्वांटिटी को ऐड कर सकते हो। बट 44,000 पे ऐसी गलती नहीं करना है, यहाँ पर क्वांटिटी को ऐड नहीं करना है, यहाँ पर आपको आप जितने क्वांटिटी से ट्रेड करते हो पहला ट्रेड उसी क्वांटिटी ट्रेड करना है। बट 44,100 अगर ब्रेक होगा तो आपको क्वांटिटी ऐड करना है, क्योंकि यहाँ से मूवमेंट फिर फास्ट होगा, ओके। क्योंकि वीकनेस एरिया को क्या करेगा, जब यहाँ से स्ट्रॉन्ग बायर एक्टिव होगा, यहाँ से स्ट्रॉन्ग बायर एक्टिव होगा, तो क्या हो जाएगा, पावरफुल आपको ट्रेंड का स्ट्रेंथ हो जाएगा, जिसके वजह से यहाँ पर जब ब्रेकआउट होगा तब मोमेंटम फास्ट होगा। 5-10 मिनट की जो कैंडल बनेगा वो बहुत बड़ी कैंडल बनने के चांसेस यहाँ पर बन सकते हैं फ्रेंड, ओके। तो आई होप आपको पूरा ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ ऑप्शन चेन का, और बहुत ही इजी है आपको ट्रेड करना, ओके। एंड लॉस आपको मिनिमम करना है, ये मैं आपको हर एक डेली में आपको बताते रहता हूँ कि लॉस आप बहुत ही छोटा करो। तो जैसा मैं आपको बताता रहता हूँ दोस्तों कि लॉस आप हमेशा कम करो। यहाँ पर देखो मैं 38-40 रुपए का लॉस किया हूँ, ओके। मेरा प्रॉफिट जो होता है वो रेगुलर बेसिस प्रॉफिट रहता ही रहता है। बट लॉसेस बहुत मैं रेयर केसेस में करने की कोशिश करता हूँ। और सिंपल सा लॉसेस कम करने का सिंपल सा मेथड है, वो मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि बहुत लोगों का मैंने यहाँ पर देखा टेलीग्राम पे कि लॉस काफी लोगों ने किया है, ओके। यहाँ पर अगर आप देखो तो यहाँ पर कम से कम यहाँ पर आप देखो 67% लोग लॉस किए हैं, और प्रॉफिट बहुत कम लोगों ने किया है, करेक्ट है। तो ये आप ध्यान रखना, यानी 8 लोग यहाँ पर अगर लॉस किए होंगे तो 7 लोग यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर प्रॉफिट किए हैं, 6 लोग प्रॉफिट किए हैं। तो इस पॉइंट को आप जरूर ध्यान रखना है आपको, कि लॉसेस बहुत रेयर केसेस में आपको करने हैं। और देखो आप अगर पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस को आप टारगेट करोगे, जैसे मैंने आज आपको बताया, मैं डेली पॉसिबल नहीं मेरे लिए वीडियो बनाना, नहीं तो मैं आपको डेली बताता, आपको ऑटोमेटिक आपका लॉसेस कम हो जाता है, जो मैं पॉइंट्स बताया। अब अगर आप 43,900 अगर आप टारगेट करोगे लाइव मार्केट में, अगर मार्केट यहाँ पर 43,900 44,000 के बीच में अगर मार्केट ओपन हुआ, मैं आपको सिंपल सा मेथड बता रहा हूँ, अगर मार्केट 43,000 यहाँ पर सिर्फ 100 पॉइंट के अंदर यहाँ पर कहीं पर भी मार्केट ओपन हुआ, एंड मार्केट अगर रिवर्स होता है 43,900 पर, तो डेफिनेटली मार्केट यहाँ से
चाहे वो 5 मिनट ही मार्केट बाउंस हो, बट वो बाउंस होगा होगा। बट इन ई स्ट्राइक प्राइस के बीच में क्या होना चाहिए, ओपन होना चाहिए। और वो जैसे ओपन होता है, मार्केट डाउन ट्रेंड है, वो पक्का रिवर्स होगा यहाँ से, करेक्ट। यानी 5 मिनट का कैंडल 5 मिनट भी रिवर्स हो, पर रिवर्स होगा। तो इस पॉइंट को जरूर ध्यान रखिएगा कि आपको 5 मिनट ही ट्रेड करना है, बट प्रॉफिटेबल ट्रेड को आपको क्लोज करना है, पॉइंट्स को, करेक्ट। एंड की लेवल को जरूर आप फॉलो करो, डेली की लेवल को। की लेवल बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, की लेवल प्लस पुल बैक में मैं आपको बता रहा हूँ, वही आपका हायर लो वाला कंडीशन, ये पुल बैक एंड प्लस रिवर्सल पे। रिवर्सल कम मिलता है, बट पुल बैक सबसे ज्यादा आप टारगेट करो, रिवर्सल पे बहुत कम केसेस मिलते हैं, करेक्ट। बट बाकी ओपन इंटरेस्ट आप देखते रहो ऑप्शन चेन में, जैसे मैंने आज आपको एक्सप्लेन किया। एंड बाय जोन सेलर जोन फॉलो करते रहो, आपको डेफिनेटली आपको डेली प्रॉफिट होगा फ्रेंड्स। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स, एंड वीडियो पसंद लाइक जरूर कीजिएगा। अगर आप लोग चाहते हो कि इस तरह के वीडियो में आप कंटिन्यू आपको बताता रहूँ ऑप्शन चेन से रिलेटेड, तो कमेंट कर सकते हो। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप लोग लाइक करोगे, तो मैं डेली कोशिश करूंगा कि ये जो आपको पोस्ट मार्केट रिपोर्ट, ये पूरा मैं एक्सप्लेन करके आपको बताऊंगा, जिससे आपको इंट्राडे में हेल्प होगा फ्रेंड्स। ओके, तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।